कितनी देर है वेट क्योंकि आज
गया, गर्मी का दिन भी ज्यादा निकला है। चलिए सही साधन बैठ जाते हैं नीचे, यहाँ से सही साधन। और सबसे पहले तो अपना वीडियो कॉल लीजिए सभी, रूपम गांधी, वीडियो कॉल लीजिए। रूपम गांधी, ये बीनू जी, वैशाली त्यागी जी, बीनू जी ने खोला है। चलिए ठीक है, सभी बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी करके, ध्यान आगे चक्कर पर, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। ओम वैश्वा तशिवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् अस्तो मा सद्गम्ये तमसो मा ज्योतिर्गम्ये मृत्योर्मामृतगम्ये। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। योगेन चित्तमेव वाचां मलं शरीरं उपाकरुतं प्रबलामुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करें। इस दिन की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर पूरे में लगाएं। स्पॉटलाइट हाँ हटा दिया मैंने। बैठने वाली करेंगे कि खड़े वाली कराऊं, बताइए। बैठने वाला आप कराइए। बैठने वाले थोड़ा फिर लैपटॉप को ऐसे कर लेती हूँ। चलिए सबसे पहले भस्त्रिका तो समझ लो हो ही गई है, डांस कर लिया है तो भस्त्रिका को तो वर्क करते हैं। सबसे पहले हम सांसों को किस किस तरीके से लेते हैं हम वो करेंगे। नॉर्मल सांस लेते हैं, हम नाक से लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। उसके अलावा हम चीतली करते हैं। करिए, बताती जा रही है 2-3 सांसों के बारे में जो कि गर्मियों में करी जाती है ठंडक के लिए। कहीं पर पंखा नहीं है, गर्मी लग रही बहुत तेज, हमें अपने आप को ठंडक देनी है तो हम क्या करेंगे, शीतली प्राणायाम करेंगे। और दूसरा इसी में ही है प्राणायाम। प्राणायाम वो नाम मुझे सॉरी एक ऐसे एक ही हो रहा है। इसको पूरे पेपर में भर लेंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आगे जाके जब हम रोक नहीं पा रहे हैं तो ऐसे निकालनी है। पलावनी, पलावनी याद आ गया, पलावनी। फिर दोबारा से लेंगे, पूरी भर लेंगे, अंदर होल्ड करेंगे जितना होल्ड कर सकते हैं। और क्या नाम, ब्लड प्रेशर हाई वाले ना करें और होल्डिंग कर। बीनू कनिष्का त्यागी अपना वीडियो खोल लें। ये हो गया पलावनी। अब हमें क्या करनी, होठों से हवा लेनी है, मुंह से। बाकी मुद्रा कहते हैं इसे। ये भी मतलब गर्मियों में करी जाती है और इसके द्वारा हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है, हमारे गर्मियों में दाने वगैरह हो जाते हैं और हमारे स्किन में कई बार फोड़े फुंसे हो जाते हैं, उसमें काम आती है। तो चलिए करते हैं ताकि मुद्रा, होठों से लेनी है हवा को। क्या कर रहा?
तो दिख थोड़ी रहा है बिल्कुल लेंगे। नहीं दिख रहा इससे। वो वही अंधेरा है, वही अंधेरा लेंगे। है। ये भी शरीर में ठंडक पैदा करती है, फोड़ा पूछे दूर करती है, कहीं भी स्किन में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो दूर करती है। ये हो गया। अब हम करेंगे शीतकारी। शीत की करा पहले, अब ये शीतकारी है। शीतकारी दांतों से करते हैं, दांतों से हवा लेंगे। अपना वीडियो खोले, आईफोन, कनिका, वीनू। इसके हमारे दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है हमारी, वो सही होती है। दांतों में पारिया लग हो गया है, किसी तरह का ब्लड आता है, कुछ भी होती है, गर्म ठंडा लगता है, तो आप इसे करें। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट रहना है, जब मर्जी कर सकते हैं। सबसे निवेदन है, अपना अपना वीडियो खोलें। फोटो ले रही हूँ, फिर मैं आपकी फोटो नहीं आएगी। मैं फोटो ले रही हूँ, खोलिए अपना अपना वीडियो। मदर और मदर लाइन दोनों होता है। सूर्य या चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो भी व्यक्ति विदेश में स्थायी रूप से बच जाता है। कन्या, मकर, मिथुन, अगर बोलना नहीं आता तो मैंने यहाँ से भेज दिया आपको, लिंक है, उसको क्लिक कर लीजिए, आपका मिल जाएगा। आने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्म हाँ वो आ रहे हैं, तो आपने क्या करा है? ये उमा जी है। म्यूट कर दीजिए बाकी लोग हाँ, को। देख तो रही हूँ। म्यूट करो और कभी तो वही करते होता है रहे ना शीतकारी। अभी तो बहुत लोग आए हैं। मैंने बता दी किस किस तरीके से, कितने तरीके से हमें सांस लेते हैं। अब हम करते हैं, आज प्राणायाम ही कर लेते हैं। चलिए, भस्त्रिका का मैंने अवॉइड इसलिए करा है क्योंकि हमारा एक तरह से हम वो कर चुके हैं, म्यूजिक पर हम काफी वार्म अप हो गया है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, कुछ नए साधक है। करा दीजिए, भस्त्रिका भी करा दीजिए, करा देती हूँ, चलिए ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन में करा दीजिए सांस तो अच्छा भरिए, होगा। सांस छोटे खींचाएंगे इस तरीके से, ये भाव रखते हुए कि जो हम सांस ले रहे हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम एनर्जी ले रहे हैं। जो हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हम एनर्जी ले रहे हैं। और जो हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो समझ लो हम अपने शरीर में से नेगेटिविटीज और अपनी बीमारियों को निकाल रहे हैं। ये भाव रखते हुए 12 टाइम लेना है। तो चलिए करते हैं। साइड में आ जाते हैं। वैशाली जी, आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अब लेफ्ट साइड में जाएंगे। पहले हम सांसों को भरते हुए, राइट साइड में इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है, इसको हम किसी भी समय कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा हो जाती है, गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है,
सर्दियों में अगर हमें सर्दी लग रही है तो इसकी मात्रा बढ़ा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा करें। इसके द्वारा हमारे पूर्ण रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन शुद्ध हो जाती है। जहाँ कहीं भी हमारे नाड़ियों में किसी भी जगह हमारे कचरा भर रहा है या हमारी ब्लॉकेज हो जाती है ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब सारी परेशानियों को दूर करता है। और इसे पढ़ाई वाले थोड़ा स्लो स्पीड में करें, और जिनका स्लो है इसको कई तरह से करा जाता है, स्लो स्पीड में करते हैं इस तरीके से। सबका अलग अलग करने का तरीका है, तो ये भी बता रही हूँ आपको, तो करिए। मुद्रा सीधी रखनी है, अपने हाथों को कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नॉर्मल सांस लीजिएगा बिल्कुल। ये स्लो स्पीड में करा रही हूँ आपको। और थोड़ा फास्ट करना है उसको इस तरीके से। सब लोगों का अपने अपने जो आसन कराते हैं सबका अलग अलग तरीके का है, और तेज करना है। सब तरीके से करा दिया मैंने आपको। चलिए अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति जो है ये मतलब जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो थोड़ा स्लो स्पीड में करेगा, जिनका स्लो है वो फास्ट कर सकते हैं। और इसे जिनको पीरियड है वो नहीं करेंगे इसको, और जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो नहीं करेगी, और किसी तरह का किसी का ऑपरेशन हुआ है वो 6 माह के बाद करे, उससे पहले नहीं करे। इसके द्वारा भी जो बेनिफिट मैं बता चुकी हूँ वही है सब। इसमें सिर्फ हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे ध्यान नहीं देना है। जैसे कि हम सामने कैंडल रखे मुंह से बुझाते हैं, ऐसे मुंह से ना बुझाकर हम नाक से बुझाएंगे उसको, मतलब यही क्रिया करनी है हमें। सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, लेने पे ध्यान नहीं देना। तो चलिए करते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव, और आंखों को बंद करके करेंगे तो उसका बेनिफिट डबल मिलेगा। और हाथों की अपनी मर्ज के हिसाब से कोई भी मुद्रा बना लीजिए। तो चलिए करते हैं हम कपालभाति। विनोद कुमार जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। वैसे तो आपने आज अपना वीडियो भी खोल लिया, आपको आ गया वीडियो खोलना, ठीक है। रिलैक्स, समय का ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं आगे महावीर प्रणाम की तरफ। उसमें मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएगा। मूल बंद के द्वारा हमें अपने नस पार्ट को ऊपर की तरफ खींचना है, लंबी गहरी सांस लेनी है सबसे पहले, उसे छोड़नी है। छोड़ने के बाद भारी होल्ड करनी है, अपने नस पार्ट को जहां से मलमूत्र त्यागते हैं उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर अपनी नाभि को कमर से लगाने की कोशिश करेंगे, फिर अपनी चिन को मतलब गर्दन से लगाने की कोशिश करेंगे। मूल बंद के आप करते रहे, जिन्हें मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है वो सुन लीजिए। मूल बंद के द्वारा हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, किसी भी तरह हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। उद्यान बंद के द्वारा हमारा डाइजेशन सिस्टम और पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी सही होती है। जलंधर बंद के द्वारा गले से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो सारी सही होती है। तो चलिए करते हैं इसे।
जितना होल्ड कर सकते होल्ड करें। होल्डते वक्त पहले जलंधर बन, फिर उद्यान बन, फिर मूल बन। वंस अगेन। वंस मोर अगेन। रिलैक्स। इसके द्वारा इसके बाद हम करते हैं अग्निसार क्रिया। ये एक प्राणायाम नहीं है, क्रिया है, ये इसके साथ चलती है क्योंकि हमारे जो पार्ट्स अब हमने करा, बाह्य प्राणायाम करा, इसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं। इसे लूज करने के लिए इसके साथ अग्निसार क्रिया करते हैं। इसके द्वारा हमारे अंदर के पार्ट की एक्सरसाइज होती है। इसमें लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद हमें पेट को ऊपर नीचे आगे पीछे करना होता है। इसके द्वारा हमारे जो जैसे कि हम बाहर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, अंदर की नहीं हो पाती है, तो ये हमारे अंदर के पार्ट की एक्सरसाइज होती है। प्लस हमारा जो डाइजेशन सिस्टम, पेट, ये सारी प्रॉब्लम हमारी सही होती है। तो चलिए करते हैं अग्निसार क्रिया। रिलैक्स। जो नहीं कर सकते हैं, पेट को नहीं हिला सकते हैं, तो ऐसे करके हाथों से इसको हिलाएंगे। तो चलिए करते हैं एक बार और। रिलैक्स। वंस मोर अगेन। जीतू जी आपने वीडियो बंद कर रखा है। बीना जी, विनोद कुमार जी। हम तो खुले तो वीडियो देखो, वीडियो खोलने से ये फायदा होता है कि अगर आप गलत कर रहे होगे तो मैं आपको देख ही रही हूँ, तो फिर मैं आपको बता सकूंगी। ठीक है। अब इसके बाद करना, ये क्रम बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं करा रही हूँ सेम यही क्रम है प्राणायाम करने की। इसे आप अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप आधा आधा घंटा मात्रा करें सुबह और शाम। अगर कम है तो आप 15 मिनट कर लें, मतलब डेली करना जरूरी है इसको। अब हम इसके बाद करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद गले से संकोचन करेंगे। गले से हमें जैसे कि हवा खींचते हैं, हाँ, जो मैं बता नहीं पाई, अभी मैंने सांसों का बताया था आपको, तो एक हवा हम गले से भी खींचते हैं। जलंधर बंद लगाएंगे, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद ना लगाए। इसके द्वारा गले से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो सारी सोल्व होती है। उसके बाद छोड़ेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से साफ करेंगे। फिर एक बार और। Once more again. आजा जा। अब हाथों को रब करेंगे और इसके बाद हम गले की मसाज करेंगे। और प्राणायाम करने का क्रम यही है जिस तरीके से बता रही हूँ। जब भी कभी आपको बताना पड़ जाए किसी को या कराना पड़ जाए, तो जो ये बताया जिस तरीके से प्राणायाम का यही क्रम होता है। अब हम करेंगे इसके बाद अनुलोम विलोम। टाइम देखते हैं, 30 हो गए, 10 मिनट है वैसे तो भी। चलिए, अनुलोम विलोम को भी ये कपालभाति तो हम खाली पेट करते हैं, अनुलोम विलोम हम किसी भी समय कर सकते हैं। इसको हम बेड पे लेट के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बाएं नासिका से सांस लेनी है, ईड़ा से सांस लेनी है, उसे होल्ड करनी है, पिंगला से छोड़ देनी है। जो मतलब इसका हम इंग्लिश में तो बोलते हैं, थोड़ी हिंदी में भी मालूम होना चाहिए। ईड़ा मतलब उल्टा, पिंगला यानी कि सीधा। तो चलिए करती है। ईड़ा से लेंगे, होल्ड करेंगे, पिंगला से छोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं।
ये अनुलोम विलोम जैसे हम सांस को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये तो हो गया हमारा अनुलोम विलोम। और जो हम होल्ड करते हैं इसमें, जैसे हमने सांस लिया उसे होल्ड करा, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर उसे होल्ड करा, तो इसे क्या कहते हैं? नाड़ी शोधन। निधि जी नहीं है, नहीं तो वो पेपर दे रही है, देंगी, उन्हें मालूम, उन्हें बताऊंगी खैर जब दूसरे सेशन में जुड़ेगी। तो ये मतलब क्वेश्चन आ सकता है। अनुलोम विलोम के द्वारा हमारे 80% का बेनिफिट मिलता है, और जो हम इसको नाड़ी शोधन करते हैं तो उसमें हमारा 100% बेनिफिट मिलता है, मतलब 20% एक्स्ट्रा हो जाता है उसके द्वारा। और मोस्टली लोग टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसी को करते हैं, अनुलोम विलोम को ही। दूध और ब्रेड दोनों चीजें। और वो आई है मॉम्स मैजिक भी नहीं है, वो मुन्ना को भी नहीं है। विनोद बाला जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं तो। विनोद कुमार जी अपना माइक म्यूट कर हाँ ले, जी। माइक म्यूट कर लीजिए हाँ मैम, क्या करूँ? माइक म्यूट कर लीजिए, आप आवाजें आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, म्यूट कैसे करते हैं? चलो नहीं करना आ रहा तो मैं ही कर दे रही हूँ, कहीं आपका बंद ना हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम। इसके द्वारा भी बेनिफिट सबके मतलब सेम है, सबके सेम है, मतलब सारी नस नाड़ियां बिल्कुल शुद्ध हो जाती है हमारी, किसी भी तरह की ब्लॉकेज है और कैंसर है, टीवी का किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप विश्वास के साथ करिएगा, 100% क्योर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी में दो आंखों को उंगलियों पर रखेंगे, एक फोrehead पर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, और कान का जो हिस्सा उठा हुआ है उसको हम बंद करेंगे और ध्यान आगे चक्र पर लगाएंगे और उनका नाक से गुंजन करेंगे। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। हम्म 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 पोजीशन ऐसे ही रखें, सेम चेंज नहीं करनी है। अब हाथों को नीचे ले आएंगे अपने, ये घुटने के ऊपर हाथों की मुद्रा बनाए रखें, ध्यान आ गया चक्र पर, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत करेंगे। ओ ओ ओ हाथों को रब करें इस ऊर्जा को अपनी आंख पर, अपने चेहरे पर, नीचे से ऊपर की तरफ पूरे शरीर पर लगाएं। मन में
ये भाव रखें कि जो अभी हमने प्राणायाम करा है, इसके द्वारा जो हमने ऑक्सीजन ली है, तो वो हमने एनर्जी प्राप्त करी है, उसके द्वारा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, जो हमारे शरीर में नेगेटिविटी थी, बीमारियां थी, वो सब हमने निकाल दी है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, हम प्रफुल्लित हो गए, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। ये भाव रखना है हमें, और परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, जिन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया है जीने के लिए। एक नया दिन और दिया अपने सहपाठियों का, जो हमारे योग कर रहे हैं हमारे साथ, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने अपना समय निकाल कर योग कर रहे हैं, और उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है, जो हम घर बैठे ही एक प्लेटफॉर्म पर समय का सदुपयोग करते हुए हम योग कर रहे हैं। उनका भी नमस्कार करना चाहिए, और ऐसा महसूस करना चाहिए कि ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। उसके हाथ में 2 थैले, एक थैला खाली है, एक भरा हुआ थैला है। खाली थैले में से उसने हमारे शरीर में से ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी नेगेटिविटीज है, बीमारियां हैं, सब उठाकर उसने उस खाली थैले में भर ली है, और जो भरे हुए थैले में पॉजिटिविटी लाए हैं, वो एनर्जी लाए हैं, वो उन्होंने हमारे पूरे शरीर में फैला दी है। हम बिल्कुल हल्के हो गए, प्रफुल्लित हो गए हैं, हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है। ओम शांति शांति। चलिए टाइम देखते क्या है, कितना हो रहा है। चलिए पहले तो हम थोड़ा हास्य एक्सरसाइज कर लेते हैं। कल शकुंतला जी का बर्थडे था, तो हमने उन्हें सेलिब्रेशन करा था। हम गए थे उनके बर्थडे पे कल, तो केक रखा हुआ था, हमने केक काटा। फिर हमने उनको सेलिब्रेशन किया शकुंतला जी का, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फिर उन्होंने हमें केक खिलाया, सबको खिलाया। सबने उन्हें गिफ्ट दिया, किसी ने उन्हें बैंगल्स दी, फिर हमने उन्हें बैंगल्स बनाई। किसी ने उन्हें मंगलसूत्र दिया। किसी ने उन्हें साड़ी लाके दी, फिर उन्होंने साड़ी हमें पहन के दिखाई। फिर किसी ने उन्हें नेल पेंट दिए, फिर हमने उनके नेल पेंट लगाई। कोई उनके लिए सैंडल लाई, फिर उन्होंने सैंडल पहन कर दिखाई हमें। फिर हमने उनको डांस करवाया। फिर हमने खाना खाया ऐसे करके। फिर वहां पर पानी वो रखा था, तो हमने कहा नहीं हमें तो मठा चाहिए, फिर उन्होंने मठा बनाया हमारे लिए। ये फिर उन्होंने मिठाई बना रखी थी, बाजार की थी मिठाई। हमने कहा भाई हम तो बाजार की नहीं खाएंगे, हमने उनसे मिठाई मंगवाई, तो उन्होंने लड्डू बनाए। हमने कहा भैया हमारा लड्डू से जी नहीं भर रहा है, तो फिर उन्होंने हमारे लिए जलेबी बनाई। फिर वो सबको ऐसे ऐसे करके बांट रही थी। हमने खाना खाया, हमें बड़ा अच्छा लगा, और हमने खूब मजे करे थे। फिर हमने देखा हम सब बन के गए थे, हम कैसे लग रहे हैं, हमने फोटो देखी अपनी, और फोटो क्लिक करी, हम सुंदर लग रहे थे। फिर इस साइड से हमने फोटो क्लिक की। चलिए अब हम थोड़ा 1 मिनट बचे हैं, थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो गर्मियां हो रही हैं, गर्मियों में पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए सबको, और आजकल फ्रूट्स चल रहे हैं, डिटॉक्स वाटर बनाइए एक एक फ्रूट का, और आपको मालूम नहीं है, और खाने में थोड़ा हल्का खाना खाएं, पेट भर के खाना ना खाएं, बटरफ्लाई करते रहें। बीनू जी ने तो वीडियो योग कर लिया है। चलिए शकुंतला जी का बर्थडे बनाया, आज हमने कर लिया, यहीं पर सेलिब्रेशन कर लिया है, उनको क्लिप भेजूंगी हमने किस तरीके से उनका सेलिब्रेशन करा है, ठीक है ना। और आपको जैसे कि दांतों के लिए मैंने बताया, दांतों की प्रॉब्लम मोस्टली होती है, तो आप इसको ऐसा नहीं है कि हम मतलब खाली पेट का ध्यान रखना, आप जब मर्जी करिए दांतों के लिए। और रात में कभी कभी हफ्ते में 1 बार ये क्या होता है, सेंधा नमक हो गया, फिटकरी हो गई, हल्दी हो गई, तेल हो गया, इसकी मतलब ब्रश करने के बाद इसका मतलब थोड़ी सी अच्छे से मसाज कर ले, उसका जो कुल्ला होता है उसको मुंह में भरे रखना है अच्छे से। उसके बाद हमें कुल्ला करना नहीं है, अच्छे से उसी से कुल्ला करके उसको एजिट सो जाना है, और उसके बाद हमें पानी वानी नहीं पीना है। तो आप देखिएगा आपको जो दांतों में प्रॉब्लम हो रही है वो कभी भी नहीं होगी, बिल्कुल कभी कभी में सही हो जाएगी। जो जैसे आपका दांत भी हिल रहा है, तो उसकी रोज जैसे हम किसी भी तरह किसी हाथों